एक को जब अमन व अमान की तलाश है, हर एक अमन और पीस का नारा लगा रहा है, तो ये है कहाँ और मिल किसको रहा है? और यही वो इस्लाम है, वो इस्लाम जिसने हर हाल में अमन को इस रुए जमीन पर बर्पा किया है कि लोगों इस्लाम की आगोश में आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुमको उसकी इबादत करनी चाहिए, उस रब की इबादत करनी चाहिए जिसने तुमको पैदा किया। ये तुम्हारा परवरदिगार एक है, खालिक एक है, मालिक एक है। अब मैं दावत सुखन देता हूँ अपने उस मुहतरम और मुशफ़िक़ उस्ताद कह लें उनको, जो सरापा तवाज़ो और इस शेर के मिस्दाक़ हैं कि लोग जिस आग में जलते हैं नुमाइश के लिए, लोग जिस आग में जलते हैं नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनामी से जल जाते हैं। मैं दावत सुखन देता हूँ तालीम एतबार से एक मेडिकल डॉक्टर शोएब सैयद साहब को। आप एक ईसाई कॉन्फ्रेंस में 150 से ज़ायद ईसाइयों को इस्लाम में गुनाह व नजात का तसव्वुर और इस्लाम और ईसाइयत के मौजू पर खिताब कर चुके हैं। मुंबई और बीजापुर में ईसाई पादरियों के साथ अवामी मुनाज़रे भी कर चुके हैं। आप मुंबई और बेंगलोर में नौजवान मुस्लिम तलबा को दावा ट्रेनिंग कोर्स करा चुके हैं। इसी तरह जुलाई और अगस्त 1999 में IRF की तरफ से मुनाकिद होने वाले आलमी दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक फैकल्टी के तौर पर डॉक्टर जाकिर नायक के नायब रह चुके हैं। मेरी मुराद डॉक्टर शोएब सैयद से है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइज़ से हम सबों को फ़ायदा पहुँचाएँ। डॉक्टर शोएब सैयद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम सदर साहब, स्टेज पर बैठे सभी मुबल्लिग इस्लाम, हाज़रीन और पीस टीवी के सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी आखिरी किताब अल कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि हम इंसानों को ये पता चले, हम इंसानों को ये मालूम हो कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम किस लिए पैदा किए गए हैं। और इसी कुरान में सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 और 56 नंबर की आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों को और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इबादत के लिए। और कुरान के 2 ही 3 सफ़हों में आपको ये आयत सूरह बकरा सूरह नंबर 2 और 21 और 22 नंबर की आयत मिल जाएगी, जहां पर अल्लाह सुब्हान तआला हुज्जत पेश करता है कि क्यों उसकी इबादत की जाए। सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 21 में है, या अय्युहन्नास, ए इंसानो, उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुमको उसकी इबादत करनी चाहिए, उस रब की इबादत करनी चाहिए जिसने तुमको पैदा किया तुमको और तुमसे पहले वाले लोगों को भी, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम सब बच जाओ, तुम सब जहन्नम से बच जाओ, तुम सब अल्लाह की नाराजगी से बच जाओ, यानी तुम अच्छे बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। गौर करो इस आयत पर कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहा है कि इबादत उसकी होनी चाहिए जिसने तुमको पैदा किया है। गौर तो करो इस बात पर कि अल्लाह के अलावा जिन जिन को पूजा जाता है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे समंदर हो,
चाहे हवा हो, चाहे आग हो, चाहे आसमान हो, चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे जानवर हो, कोई भी चीज हो, जिन जिन को अल्लाह के अलावा पूजा जाता है, इबादत की जाती है, गौर करो इस बात पर कि क्या ये सब इनमें से एक भी मुझको पैदा किए हैं? क्या इनके बस की बात है कि ये हमको पैदा कर सके? नहीं समझ में आए तो और गौर करो। हमारी पैदाइश में जो है हम मुरक्कब, उसमें एक आंख है। आंख के बारे में जरा गौर करो कि ये आंख जो रोशनी पा करके हम इतना जबरदस्त नजारा देखते हैं, हकीकत में है क्या? ये तो गोश्त का लोथड़ा ही है ना, गोश्त का लोथड़ा है आंख। लेकिन ये आंख, गोश्त का लोथड़ा, इतना जबरदस्त कारनामा वजूद में आता है। रोशनी आंख में पड़ती है, पड़ करके आखिरी हिस्से रेटिना के ऊपर पड़ती है, उसका अक्स, और वहां से मैसेज पास होकर के नर्व के जरिए से दिमाग के पिछले हिस्से में जाता है, साइट सेंटर जो देखने का सेंटर है वहां पर पहुंचता है। यहां दिमाग का पिछला हिस्सा जहां पर रोशनी नहीं पहुंच रही है, घोर अंधेरा है, पिच डार्कनेस है, बिल्कुल अंधेरा, रोशनी वहां है ही नहीं, लेकिन उस जगह से इतना जबरदस्त नजारा देख रहे हैं। ये जो कारनामा है, क्या सोचो इस बात पर कि जिन जिन को पूजा जाता है, क्या ये पत्थर ये कारनामा वजूद में ला सकता है? क्या ये पानी ये कारनामा वजूद में ला सकता है? क्या ये समंदर ये कारनामा वजूद में ला सकता है? क्या ये जानवर जिनकी पूजा होती है ये कारनामा वजूद में ला सकता है? जहन फौरन जवाब देगा कि हरगिज नहीं, ये नामुमकिन है। थोड़ा और गौर करो इस बात पर कि ये गोश्त का लोथड़ा हकीकत में है क्या? ये तो प्रोटीन्स है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स ये हैं क्या? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कहीं कहीं नाइट्रोजन है, प्रोटीन से तो नाइट्रस कंपाउंड्स हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रस कंपाउंड्स हकीकत में किस चीज के बने हुए हैं? हकीकत में ये बने हुए हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स से। गौर करो इस बात पर कि ये प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या अपने आप में जी अकल है? क्या अपने आप में ये अकल रखते हैं, जानदार हैं? क्या इनके बस की बात है कि इतना जबरदस्त कारनामा ये वजूद में लाएं? अकल फौरन जवाब देगी कि हरगिज हरगिज ये नामुमकिन है, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के अलावा कोई और चीज जिनकी पूजा होती है वो ये सब कर सकते हो। तो गौर करने के बाद में ये बात समझ में आती है कि ये हरगिज हरगिज अल्लाह के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो फिर दोबारा वो पढ़ो आयत कि उसकी इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया है, वो है इबादत के लायक। उसी तरीके से अगर हम गौर करें तो कान के ऊपर भी गौर कर लो, छोटी छोटी हड्डियां हैं लेकिन कितना जबरदस्त कारनामा है। क्या है हड्डियों में? कैल्शियम। कैल्शियम में क्या है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन, वही फॉर्मूला। उसके ऊपर गौर करो, जबान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की टेस्टें, क्या है उसके अंदर? गोश्त का लोथड़ा। वो लोथड़े में क्या? प्रोटीन्स। क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्या है उसके अंदर? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अगर गौर करेंगे तो ये सारी कायनात जो एक रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हुए हैं। इससे ये इशारा और एक मर्तबा मिलता है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है जो रॉ मटेरियल एक ही इस्तेमाल हुआ है, इससे निशानदेही है कि तुम्हारा परवरदिगार एक है, खालिक एक है, मालिक एक है। ये पहली आयत थी सूरतुल बकरा, सूरह नंबर 2, 21 नंबर। 22 नंबर की आयत में फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुज्जत पेश करता है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, वही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया। अगर इस पर भी गौर करो, कायनात में जमीन जैसी कोई दूसरी शय नहीं है।
इतनी खूबसूरत और इतनी अनोखी और इतनी अजूबी। इस पर भी अगर गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि ये कारनामा जिन जिन को अल्लाह के अलावा पूजा जाता है वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। वही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, वह समा बिना, वही तो है जिसने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। अब आसमान पर भी गौर करोगे तो समझ में आएगा कि जिनको भी पूजा जाता है अल्लाह के अलावा उनके बस की बात नहीं है। वह अनज़ला मिनस समाए मा, और आसमान से तुम्हारे लिए पानी को बरसाया। कौन है अल्लाह के अलावा जो दूसरा कोई पानी बरसा सकता है? फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, और फिर जमीन से तुम्हारे लिए ग़िज़ाएं उगाई। इस पर भी गौर करो कि जमीन में जो बिया बोया जाता है, किसान डालता है, किसके बस की बात है कि जमीन से वो उसके अंदर से पौधा निकल रहे? किसी की बस की बात है? जिन जिन को अल्लाह के अलावा पूजा जाता है, इन सब बातों पर अगर गौर करेंगे तो बात खुल्लम खुल्ला सामने आ जाती है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। इबादत उसी की होनी चाहिए जिसने तुमको पैदा किया और ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मुहैया की। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरी में कंक्लूड करता है, बयान करता है, और इसी बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादुन व अंतुम तालमून, तो फिर तुम अल्लाह के सामने बराबरी में किसी को खड़ा मत करो जबकि तुमको सब समझ में आता है, जबकि सब तुमको मालूम। ये सारी बातें आम है, ये सारी बातें समझ में आती है, तो अल्लाह के साथ में किसी को शरीक न ठहराओ। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादुन व अंतुम तालमून व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आप डॉक्टर शुएब सैयद साहब की तकरीर समाअत फरमा रहे थे, जो साइंस और अपने तजुर्बात की रोशनी में इंसान की तख्लीक और इंसान के जो आज़ा हैं वो जवारे हैं उसकी तख्लीक के बारे में इंसान को गौर करने की दावत दी गई। बकौल अरबी शायर के वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु, कि कायनात की एक एक चीज़ ये गवाही दे रही है, ये इस बात की खबर दे रही है, इस बात की शहादत दे रही है कि इतनी बड़ी कायनात को जिस ज़ात ने वजूद बख्शा है वो एक है और वही इस लायक है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए और उसी को माबूद बरहक माना जाए। अब मैं दावत सुखन देता हूँ पीस टीवी उर्दू के एक नामवर और मशहूर खतीब को। आपका ताल्लुक़ सिद्धार्थ नगर यूपी से है। आपने फजीलत की डिग्री जामिया इस्लामिया सनाबिल नई दिल्ली से हासिल किया। पीस टीवी उर्दू पर नश्र होने वाले आपके प्रोग्राम मसलन गुनाह कबीरा, फ़ज़ाइल हज, शमअ इस्लाम, सीरत खुलफ़ाए राशिदीन और फ़ज़ाइल दुआ वग़ैरह अवाम व ख़वास में काफ़ी मकबूल हैं। मेरी मुराद शेख शमीम फ़ौज़ी हफ़िज़हुल्लाह से है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से हमें मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। शेख शमीम फ़ौज़ी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लमा अवक़दू नारन लिल हर्ब अत्फ़अहा अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कारवाने अमन के रूह रवां जनाब मुहतरम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, दूर दराज से आए हुए हाज़रीन और ख़वातीन इस्लाम, इसी तरह इस प्रोग्राम को, इस पीस कॉन्फ्रेंस को देखने वाले दुनिया के तमाम नाज़रीन, मेरा सवाल ये है कि आज दुनिया का हर मुल्क ये आवाज़ लगाता है, ये नारे बुलंद करता है, हमें अमन व अमान चाहिए, और हम पीस और हार्मनी के नारे बुलंद कर रहे हैं। हम अमन के पासबान हैं। दुनिया की हर कौम भी यही नारा बुलंद कर रही है, हमें अमन व अमान चाहिए। हम पीस और हार्मनी को इस दुनिया में लाना और बर्पा करना चाहते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी उसमें आगे आगे नजर आता है। हमारे मुंबई के वासी हर चार जानिब, जहां भी जिस सोसाइटी का भी आप सर्वे कीजिए, जिस गली कूचे से गुजरिए, जिससे भी आप पूछिएगा वो यही कहेगा अमन व अमान के मुतलाशी हैं। हम अमन व अमान चाहते हैं।
लेकिन फिर सवाल ये है कि हमारे सोसाइटियों में, हमारी आबादियों में, हमारे मुल्कों में, हमारे इलाकों में ये हाहाकार क्यों मची हुई है? और अगर आप थोड़ा सा बढ़कर कोर्ट और कचहरी का रुख कर लें, किसी वकील की ऑफिस पर जाकर दस्तक दे दें, तो आप देखेंगे कोई अपना लहूलहान बदर लेकर हाजिर हो रहा है, कोई अपने कटे हुए हाथ लेकर पहुंच रहा है, कोई अपना जख्म खुर्दा पांव लेकर के वकील के सामने आजिज़ और इनकिसारी के साथ खड़ा है। अलगरज हर एक अपना रोना रो रहा है, तो अमान कहां है? आखिर हर एक को जब अमन अमान की तलाश है, हर एक अमन और पीस का नारा लगा रहा है, तो ये है कहां और मिल किसको रहा है? और अगर हकीकत ये है कि अमन अमान नहीं है, तो कहीं तो खामी। मैं यही बताना चाहता हूं। मैं अपनी इस छोटी सी उम्र में जो तजर्बा रखता हूं, आपने भी इसका मुशाहदा किया होगा कि अमन, सलामती, शांति, पीस और हार्मनी चाहने वाले लोग इस दुनिया में दो तरह के। एक ग्रुप तो वो है जो अमन और सलामती के नारे तो बुलंद करता है, पीस और हार्मनी की सदा लगाता है, लेकिन जब वो महकूम और मजलूम होता हुआ नजर आता है, जब वो मैदान को हार रहा होता है, जब वो मजलूमियत का शिकार होता है, या दूसरे लफ्जों में जब अमन सलामती की बातें करना उसकी मजबूरी बन जाती है, तब वो अमन सलामती की राह गलाता है। क्यों? दलील क्या है? इसलिए कि इस ग्रुप को जैसे ही सर उठाने का मौका मिलता है, तो बस इस आसमान को वो अपने सर पर उठा लेता है और अपने मातहतों पर जुल्म और ज्यादती करता हुआ नजर आता है, फरीक़े मुखालिफ पर जुमले कसते हुए, इल्जाम धरते हुए नजर आता है, और अगर मौका मिले तो उन्हें सताता हुआ, ज़ेरे नगी करता हुआ नजर आता है। क्या यही अमन पसंदी है? सोसाइटी के अमन अमान को गारत करता हुआ दिखाई देता है वो ग्रुप। ऐसी अमन पसंदी दरअसल मसलहत पसंदी है, बल्कि हकीकत में ये अमन पसंदी नहीं, ये शरारत पसंदी है, ये फसाद पसंदी है, ये सहाफियों की जबान में शर पसंदी है। ऐसे लोग मक्का की सोसाइटी में तो थे ही, जहां बिलाल को सताया जाता था, जहां सुमैया और यासिर को सताकर तहे तेख किया गया था, उनके खून से मक्का की गलियों को लालाजार किया गया था। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के पासबान और अमन के कायद हिजरत करके मदीना आए और वहां पर अमन अमान को आपने बरकरार रखना चाहा, तो वहां भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। हालांकि वहां के कबीले बनु कैनुका, बनु कुरैजा, बनु नजीर और दूसरे तमाम लोगों ने एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए थे, हम मदीने में अमन अमान कायम करें। लेकिन वही लोग जैसे ही मौका मिलता था, काब बिन अशरफ के बयानात आना शुरू हो जाते थे, सहाबे किराम को बुरा भला कहा करता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ाएं दिया करता था। अलगरज मदीने के अमन अमान के माहौल को परागंदा करना चाहिए। वहीं पर एक जमात और पैदा हुई जो अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल की सरकर्दगी में सर उठा रही थी, सामने अमन अमान का नारा बुलंद करती थी, लेकिन पीठ पीछे जाकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करती थी। मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करने के लिए, इस्लाम को मदीना की सरजमीन से मिटा देने के लिए हमें कोशिशें किया करती थी। लेकिन अल्लाह उनसे निमट चुका, अल्लाह ने उनका हिसाब लिया, उनको एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ऐसी अमन पसंदी से जो शरपसंदी है, ऐसी ज़हनियत से हमें बचाए। लेकिन दूसरी तरफ अमन चाहने वाला ग्रुप वो भी है जो हर हाल में अमन व अमान को, मुस्तकिल अमन व सलामती को, पायदार सलामती को इस रुए जमीन पर बर्पा करना चाहे, हर हाल में, चाहे वो हाकिम हो या महकूम, चाहे वो मजलूम हो, चाहे वो मैदान को हार रहा हो या जीत रहा हो, वो गालिब हो रहा हो या मगलूब हो रहा हो, हर हाल में अमन व अमान का नारा उनके लबों पर होता है। और उन्होंने मिसाल कायम की। ये खुसूसियत है इस्लाम की, दीन हक इस्लाम की और इस्लाम के सच्चे आलम बरदारों की, जिन्होंने
हुदैबिया के मकाम पर काबा के सामने पहुंचकर कुफार से सुलह किया था, सिर्फ इस बिना पर यह कहते हुए कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम वापस चले जाएं, काबा के सामने पहुंचकर उसका दीदार करते हुए भी हम उसका तवाफ न कर सके तो हम जाते हैं। हम अपनी तलवारों को निकाल कर तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए, हम अमन व अमान कायम करना चाहते हैं। और आखिर सुलह की तमाम शर्तों को जो जानिबदाराना थी, यकतरफा थी, बिल्कुल जालिमाना थी, सबको ये कहते हुए तस्लीम कर लिया, हम जंगो जिदाल के लिए नहीं आए। और यही वो इस्लाम है जब फातिहाना तौर पर 8 हिजरी के अंदर मक्के में शान के साथ दाखिल हुआ, जहां तमाम बड़े बड़े मुजरिमीन और उनके सरगना सर झुकाकर खड़े थे, अपने करतूतों पर रो रहे थे, अपने अंजाम को रो रहे थे, जहां एक इशारे की मुंतजिर थी कि उनके गर्दन उनके तन से अलग कर दिए जाते। उस वक्त भी इस्लाम ने गालिब होकर अमन व अमान का मुजाहरा किया और मक्का की सरजमीन पर अमन व अमान का वो परचम बुलंद कर दिया जिसके तहत वहां के मुजरिमीन ने भी अमन व अमान की सांस ली। हम इस पीस कॉन्फ्रेंस के स्टेज से तमाम दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोगों, इस्लाम की आगोश में आओ। वो इस्लाम जिसने हर हाल में अमन को इस रुए जमीन पर बर्पा किया है, जब वो गालिब था तब भी, और जब मगलूबियत और मजलूमियत उसके हिस्से में आई थी तब भी, हर हाल में उसने अमन और पीस का नारा लगाया था और इसी को बुलंद करने की और उसी को बर्पा करने की कोशिश की थी। और मैं आखिर में इस कारवां ने अमन के मीरे कारवां जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक से कहना चाहूंगा कि अगर ये हालात आ रहे हैं, इस पीस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अगर रुकावटें आ रही हैं, तो आपको दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं, आपको बहुत ज्यादा गमगीन होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये आने वाली रुकावटें ये इस बात की दलील हैं कि आप जो पेश कर रहे हो वो हक है, आप जो दुनिया वालों को दे रहे हो वो सच्चाई है। और आपका मिशन तो इब्राहिम खलीलुल्लाह का मिशन है, आपका मिशन तो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिशन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है कि आप ये शेर पढ़ते हुए अपने इस कारवाने अमन को लेकर आगे बढ़ो। चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। और आखिरी ये शेर कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। और तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए।